हेलो एवरीवन बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 23। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाठ 16 नदी का सफ़र। तो बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये एक फैक्ट है, तथ्य है कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में है। तो बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली स्थान भरें। फर्स्ट है, नदी के शुरुआती स्थान को नदी का क्या कहते हैं? तो बच्चों, जहाँ से नदी का प्रारंभ होता है या नदी शुरू होती है उसे हम नदी का उद्गम कहते हैं। सेकंड है, गहरी नदी घाटी को के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, जो गहरी नदी घाटी होती है उसे हम वी आकार की घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, मछुआरे पकड़ने का काम करते हैं। तो बच्चों, ये बात तो सभी को पता होगी कि मछुआरे जो हैं वो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, नदी अपने साथ और लाती है। जो नदी है, नदी का जल है, वो अपने साथ क्या क्या लाता है? तो वो अपने साथ रेत लाता है और मिट्टी लाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहर कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? बच्चों, यहाँ पर कुछ शहरों के नाम हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि ये शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हैं। तो फर्स्ट है दिल्ली। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो बच्चों, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार जो है बच्चों वो गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला है बच्चों कोलकाता। तो कोलकाता में कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है अयोध्या। तो बच्चों, अयोध्या में है सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विसर्प किसे कहते हैं? तो बच्चों, ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि जब कम ढाल होने के कारण नदी का बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बारहमासी नदी और मौसमी नदी में अंतर स्पष्ट करिए। तो बच्चों, बारहमासी नदी वे नदियां होती हैं जिसमें साल के 12 महीनों पानी रहता है, और वे नदियां जिनमें बरसात में ही या मानसून आते हैं तभी पानी रहता है, तथा वे नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि बारहमासी नदी और मौसमी नदी में क्या अंतर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सहायक नदियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? जैसे कि गंगा जो है वो मुख्य नदी है, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं जैसे कि यमुना, कोसी, घाघरा, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। तो बच्चों, जो यमुना है वो प्रयाग में जाकर के गंगा में ही मिलती है। तो इस प्रकार से यमुना और जो अन्य नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, टिप्पणी लिखें। तो फर्स्ट है जिस पर हमें टिप्पणी लिखनी है, जलप्रपात। तो जलप्रपात हम किसे कहते हैं? नदी का जल जब ऊंचाई से गिरता है, यानी नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। अब दूसरा क्या है जिस पर हमें टिप्पणी लिखनी है? तो बच्चों, ये है उद्गम। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है, यानी जहाँ से नदी निकलती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। अब देखते हैं आगे, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, पंक्तियां पूरी करें। जैसे कि झूमती घूमती चली नदी, नाचती डोलती खो गई, अपने सागर में जाके नदी। तो बच्चों, ये इसकी कुछ लाइनें हैं जो हमने कंप्लीट की हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, नदी का सफर चित्र की सहायता द्वारा समझाएं और उसमें रंग भरें। तो बच्चों, ये है नदी का सफर का चित्र, आप देख सकते हैं। तो नदी जो है किस तरीके से निकलती है? नदी जहाँ से निकलती है तो वहाँ पर बहुत छोटी धारा होती है, और जैसे ही वो आती है तो उसकी धारा बढ़ जाती है, और नदी इस तरीके से घूमती फिरती मैदानों में होकर, पहाड़ों पर होकर सीधे जाकर फिर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो ये नदी का सफर होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप ऐसा ही चित्र बनाएंगे नदी का और उसमें रंग भरेंगे। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।